गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉपिक चल रहा है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर या फिर सेतुपूर्ण तरंगिष्टकरण, ठीक है। उसके लिए बेसिकली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा कि धारा का यानी कि करंट का और वोल्टेज का यानी कि वोल्टता का क्या इफेक्ट पड़ता है सेतु ब्रिज में, ठीक है, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर। तो आज हम उसको ही आगे फर्दर देखते हैं और कुछ इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं कि देखिए, जो हमारा एक बार डायग्राम था हम उसकी बात करते हैं कि ये हमने उसको क्या बनाया, एक ट्रांजिस्टर दिया और एक ट्रांजिस्टर के साथ में आप जानते हैं कि हमने उसमें एक क्या ऐड किया, डायोड ऐड कर दिया, राइट। तो जो डायोड था वो यहाँ पर कुछ ब्रिज की फॉर्म में बना हुआ है। किस फॉर्म में बना हुआ है? ब्रिज की फॉर्म में बना हुआ है। और ये बनाए हमने इनके पास में डायोड को। बच्चों, जब ये डायोड हैं इनका नाम दिया D1, D2, D3 एंड D4। और यहाँ से हमने देखा कि इसके करस्पॉन्ड एक आउटपुट वोल्टेज ली जो कि हमें इसके साथ में मिल रही है, ठीक है। और इसके लिए एक RL लगाया जहाँ की हमें एक V आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ तक की जो बात थी वो हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में कर लिया है। और यहाँ हमने देखा कि इसके इनपुट सिग्नल पे, इसके इनपुट में हम एक वोल्टेज दे रहे हैं जिसे हमने लिखा V इनपुट यानी कि निवेशी वोल्टता, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, ट्रांजिस्टर है। और ट्रांजिस्टर का आप खुद जानते हैं एक रेजिस्टेंस हम लेते आए हैं जिसे हमने बोला RS है। और जो डायोड होता है उसके रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते आए हैं स्टूडेंट्स, RF बोलते आए हैं। और हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्या, RL। अब आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर ये 4 RF दिए हुए हैं, एक RL दिया हुआ है और एक बच्चों RS दिया हुआ है, ठीक है। आज हमको हमारे लेक्चर में देखना है कि हमने V इनपुट वोल्टेज दी। तो आप लोगों को पता है जब हम बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं मीन्स धनात्मक अर्ध चक्र के लिए, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं जब हम इसको धनात्मक देते हैं तो इसके सिरों पर यहाँ प्लस और यहाँ क्या आता था, माइनस आता था। और हमें दो डायोड मिलते थे, एक तो प्लस के लिए D2 मिलता था और माइनस के लिए हमें मिलता था D3 मिलता था। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो D2 एंड D3 था वो क्या थे, कंडक्शन करते थे। क्या करते थे बच्चों, चालन करते थे, ठीक है। अब चालन करने के बाद आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव से ये D2 और D3 किसमें हो जाते हैं, अग्र बायस मीन्स फॉरवर्ड बायस में, और ये किसमें होते हैं, रिवर्स बायस में। तो इनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारे पास में इनका रेजिस्टेंस भी नहीं है। जब हमें D1 और D4 नहीं पता है, मतलब D1 और D4 हमारे इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, तो स्टूडेंट हम ये कहेंगे कि हमारे पास में इन दोनों का कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। लेकिन रेजिस्टेंस सिर्फ किसका है हमारे पास, D2 और D3 का। कब, जब हम बात कर रहे हैं धनात्मक अर्ध चक्र के लिए, ठीक है। तो देखिए एक तो यहाँ पर लगा हुआ है RS, कौन है, RS। दो डायोड हैं धनात्मक अर्ध चक्र के लिए, एक तो D2 और एक D3। तो हमने कहा RF कितने हैं बच्चों, 2 हैं। और एक कौन है, लोड रेजिस्टेंस है जिसको नाम क्या दे दिया, RL नाम दे दिया, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि जब V इनपुट देते हैं
तो इसके टर्मिनल्स के बिटवीन, इसके सिरों के मध्य हमें एक Vs आउटपुट मिलती है। ठीक है, जब हमें Vs आउटपुट मिलती है तो इनसे जो करंट जाती है वो कौन सी होती है? I1। क्लियर? तो Vs मिल गया, I1 मिल गया, और आप इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी जानते हैं। तो हमने क्या लिया, देखिए, ओम्स के नियम से, ठीक है, मीन्स फ्रॉम ओम्स लॉ। तो उससे हम क्या देखते हैं, वी नो कि V इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? IR होता है। ठीक है, अब V इज इक्वल टू जब IR होता है तो हमारे पास वोल्टेज क्या है? इसके लिए VS वोल्टेज है। ठीक है, और जो करंट है वो आप लोग जानते हैं कि करंट जा रही है यहाँ से I1, लेकिन जब धनात्मक अर्धचक्र की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव से ये वाले यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी I2 वो फ्लो नहीं होगी, वो करंट कैसी हो जाएगी? 0। तो हमने इसको क्या नाम दिया? I1। तो देखिए Vs इज इक्वल टू I1 और R, और इसके नीचे लगा देते हैं इक्वलेंट। ठीक है, मतलब टोटल R हमारे पास में कितना है, राइट? अब देखिए आप लोग कि टोटल R कितना है? RS का, ट्रांजिस्टर का, डायोड का और लोड रेजिस्टेंस का। तो मैं साइड में लिख सकते हैं, वी नो कि R इक्वलेंट कितना है? RS प्लस 2RF। ठीक है, RL क्यों नहीं लिखा? RL इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि लोड को हम चेंज कर सकते हैं। ये आप सब पहले वाले लास्ट वाले टाइम से जानते हैं, जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर किया था और फुल वेव रेक्टिफायर किया था। ठीक है, तो RS प्लस 2RF को नाम दे दिया हमने बच्चों, कितना? R दे दिया नाम। ठीक है, तो R इक्वलेंट कितना है आपके पास में? R इक्वलेंट, एक तो इन दोनों का R प्लस RL, R प्लस में RL है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं Vs इज इक्वल्स टू I1 R प्लस RL, राइट? अब आप देखें कि Vs हमारे पास में कितनी होती है? Vs आप लोग जानते हैं Vs के बारे में कि ये V1 में हम कितनी वोल्टेज देते थे? Vi पे, है ना, इसकी नेट वोल्टेज होती थी Vp साइन ओमेगा t। ठीक है, अब इसके पास में फेरों की संख्या, चक्रों की संख्या कितनी है? n है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएगी इसकी? NVp साइन ओमेगा t। ठीक है, NVp को एक नया नाम दे देते हैं Vm साइन ओमेगा t, राइट? तो Vs कितनी हो गई? Vm साइन ओमेगा t। तो देखिए हमने लिखा, यहाँ साइड में लिख देते हैं, Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। तो Vs की जगह क्या लिखा? Vm साइन ओमेगा t इक्वल I1 R प्लस में RL, राइट? I1 कितना आया हमारे पास? Vm साइन ओमेगा t अपॉन में R प्लस RL। ठीक है, यहाँ से आप जानते हैं कि Vm अपॉन में R प्लस RL को हम इस तरीके से एक नया नाम दे देते हैं कि Vm R प्लस RL को, ठीक है, क्या नाम दे देते हैं? V अपॉन में R है और V अपॉन में R क्या होता है? करंट। तो ये वोल्टेज की कैसी वैल्यू है? माध्य, मीन।
तो इसको दिया हमने क्या, आई, राइट। I1 इज इक्वल टू क्या बना, Vm अपॉन आर प्लस आर एल, क्या बना, आई एम साइन ओमेगा टी। देखिए एक बार वापस हम देखते हैं इस चीज को कि हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली है कि ब्रिज वेव फुल रेक्टिफायर, ठीक है। ब्रिज वेव फुल रेक्टिफायर के अंदर आपको मालूम है कि हमें करंट निकालनी है। करंट यहाँ पे 2 टाइप्स की निकलेगी। कब कब, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में D2 और D3 कैसे हो जाएंगे, अग्र बायस मीन्स रिवर्स बायस। जब ये रिवर्स बायस हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, नहीं ये कैसे हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस, अग्र बायस है ना। जब ये अग्र बायस हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, इनके टर्मिनल्स के बीच, इनके सिरों के मध्य जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, I1 करंट है, ठीक। और जब यहाँ पे D3 और D1 और D4 ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस मीन्स उत्क्रमित बायस। और जब ये उत्क्रमित बायस हो जाएंगे तो इनके सिरों के लिए कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसके लिए एक नई करंट बन गई, वो कैसी है, I2। आपको मालूम है I1 कितना आ गया, आई एम साइन ओमेगा टी, और I2 कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। नया नाम दे दिया, मतलब I1 जो है ना वो किसके लिए है, I1 है D2 और D3 के लिए, I2 किसके लिए है, जब D1 और D4 बहेंगे। तो देखिए हमने यहाँ लिया पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसमें कहा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पर जब इसको प्रथम चक्र दिया तो ये प्लस और ये कैसा है, माइनस। प्लस दिया तो D2 और यहाँ से D3 किस में आ गए, फॉरवर्ड बायस में। तो इनके लिए तो क्या हुई, करंट फ्लो हुई, बाकी इनके लिए करंट फ्लो नहीं होगी। मतलब कि इनकी करंट 0 लेकिन इनमें कुछ करंट है। उस करंट के मान को ज्ञात करना है, उस करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमने देखा ओम्स लॉ से होता है कि V इज इक्वल टू आई आर। अब आपको मालूम है I2 इनके लिए तो 0 हो रही है, इनके लिए निकालनी है, तो I2 तो 0 है ही है, I1 निकालना है। I1 के लिए लिखा यहाँ पर इसके सिरों के मध्य, इसके टर्मिनल्स के लिए वोल्टेज कितनी है, Vs। R कितना है, टोटल R इक्वलेंट है ना। टोटल R कितना है, इसका रेजिस्टेंस, इन चारों का रेजिस्टेंस और RL का। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं धनात्मक अर्धचक्र के लिए तो आप जानते हैं हमें सिर्फ D2 और D3 का ही रेजिस्टेंस मिलेगा, 1 का और 4 का कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। D2 और D3 का जब रेजिस्टेंस हमें मिला तो हमने देखा हम R इक्विवेलेंट को बोल सकते हैं R प्लस RL, मतलब RL तो इसके लिए, बाकी 2, 3 और Vs इन तीन का मिलाकर क्या बोला, R। तो ये क्या बना, R प्लस RL। तो Vs इज इक्वल टू रखा I1 R प्लस RL। I1 कितना आएगा हमारे पास में, पहले Vs की वैल्यू देखी हमने कितनी आती है, Vs की हमेशा जानते हैं Vm साइन ओमेगा टी लेके चल रहे हैं, तो ये लिखा। और जस्ट I1 की वैल्यू लिखी, जो कितनी आई I1 की वैल्यू, Im साइन ओमेगा टी, और I1 वैल्यू आ गई है। और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए I2 कैसी है बच्चों, वो 0 है। तो सबसे पहले यहाँ तक का राइट डाउन कीजिए, देन आगे देखते हैं। इसके बाद इसका लिखिए सबसे,
तो स्टूडेंट यहाँ तक आपने ये लिख लिया होगा। आगे चलते हैं हम इसमें। इसको रेज कर देते हैं। सिमिलरली अब हम लोग इसमें ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए निकालेंगे, ठीक है। ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए मीन्स नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो देखिए नेक्स्ट इसमें निकालते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब कि ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए, ठीक है। देखिए ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए जब निकालते हैं इसको, तो आपको मालूम है कि ये तो साइन कैसा हो गया पॉजिटिव और ये कैसा होता है नेगेटिव। मतलब कि जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल भेजी तो ये प्लस था, ये माइनस था। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल भेज रहे हैं तो ये नेगेटिव हो गया और ये कितना हो गया पॉजिटिव हो गया। जब हमने इसको नेगेटिव भेजा तो D1 कैसा हो गया रिवर्स बायस में, D2 कैसा हो गया, सॉरी D1 किस में हो गया फॉरवर्ड में और D2 किस में हो गया रिवर्स में। यहाँ कौन गया पॉजिटिव, मीन्स D4 कैसा हो गया फॉरवर्ड में, ये कैसा हो गया रिवर्स बायस में। तो फॉरवर्ड में कौन कौन हुआ हमारे पास में D1 और D4 बायस। D1 एंड D4 किस में है फॉरवर्ड बायस में है। मतलब कि अग्र बायस के अंदर है, ठीक है। अब देखिए जब D1 और D4 किस में है फॉरवर्ड बायस में है तो क्या हुआ इसमें हमने देखा कि इनके लिए अब जो करंट है, मैंने आपको कहा था कि स्टूडेंट जब D1 और D4 हो जाएंगे ना तब हम करंट ले लेते हैं I2 और अब I1 कैसी हो गई है 0 जो यहाँ से फ्लो हो रही थी, ठीक है। तो अब हमारे पास में I1 तो कैसी हो गई है 0 इस वाली कंडीशन पे रिवर्स बायस में, और I2 स्टूडेंट अब आपको मालूम है कि I2 जो मिल रही है वो किससे मिल रही है नेगेटिव हाफ साइकिल से, मीन्स ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए मिल रही है। तो ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए जो हमें ये जो करंट मिलेगी ना वो भी कैसी मिलेगी एक नेगेटिव साइन के साथ मिलेगी, ये भी कैसी मिलेगी नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर में भी देखा था, राइट। अब देखिए यहाँ ये इस तरीके से मिल रही है, अब इसको हम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो अगेन वही फ्रॉम ओम्स लॉ, मतलब कि Vs इज इक्वल्स टू I2R, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। और साथ में हम यहाँ पे ही सीधा क्या लगा दें माइनस, माइनस किसकी वजह से है माइनस साइन indicates the negative half cycle, क्लियर। मतलब कि ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक अर्धचक्र के कारण है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है I2। यू नो कि I2 इज इक्वल्स टू क्या होता है Vs अपॉन में R, ठीक है। Vs पहले से जानते हैं कितनी है Vm साइन ओमेगा t, मीन्स
I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Vm साइन ओमेगा टी अपॉन में R। R भी नहीं, इसको R इक्वलेंट ही ले लेते हैं लास्ट टाइम की तरह, R इक्वलेंट। ठीक, अब आपको मालूम है R इक्वलेंट कितना है, किसकी वजह से है, D1 और D4 की वजह से है। मतलब कि इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो गया, RF, और इसका भी कितना है, RF, और यहाँ कितना है, RS है इसका रेजिस्टेंस। तो इनका टोटल कितना हो गया, सीरीज में है, तो RS RF RF, मतलब कि R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू RS प्लस 2 RF है, प्लस में क्या है, RL है। मीन्स R इक्वलेंट कितना है, RS 2 RF RL। इसको ऐसे लिख दें, RS और 2 RF को बोला हमने कैपिटल R, तो ये क्या बन गया, R प्लस में RL, R इक्वलेंट को ऐसे बोल दिया। ठीक है, R इक्वलेंट में क्या आएगा, देखिए, Vm साइन ओमेगा टी अपॉन में R प्लस में RL, और ये क्या है, I2 माइनस में। ठीक है, तो अगेन पिछली बार से जैसे कि लिया था ये इक्वेशन Vm अपॉन R प्लस RL, इसको हम क्या बोल सकते हैं, Im। तो ये कितना आ गया, I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Im साइन ओमेगा टी। I2 कितना आ गया, Im साइन ओमेगा टी, और इसके लिए I1 कैसा है, 0 है। क्लियर, मतलब इसमें हमने दो वैल्यूज निकाली करंट की, एक तो I1 इक्वल टू 0 और दूसरा है I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Im साइन ओमेगा टी। एक बार हम इसको वापस से रिकॉल करते हैं, हमने कैसे देखा इसे। हमने देखा कि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, मतलब कि ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर D1 और D4 किस में है, फॉरवर्ड बायस में, मतलब कि D1 और D4 किस में है, अग्र बायस में है। तो अब इसकी वजह से ही करंट फ्लो होगा, जिस करंट को नाम क्या दिया है हमने, I2, और यहाँ D3 और D2 किस में है, रिवर्स बायस में है, मतलब कि उत्क्रमित बायस में है। D2 और D3 की वजह से करंट कैसी हो गई, 0, मीन्स करंट I1 0। अब करंट सिर्फ इन दोनों की वजह से आएगी, कितनी आई, I2, जो किसकी वजह से आई, वोल्टेज है इसके सिरों के मध्य है Vs, और डायोड है D1 एंड D4, ये करंट कितनी देगा, I1। तो हम जानते हैं कि ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए करंट आती है I2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ I2। ऋणात्मक के लिए ऋणात्मक साइन आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, ओम्स लॉ से हम देखते हैं कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR, मतलब कि इसके सिरों के मध्य जो वोल्टेज है वो किसकी वजह से है, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी है, I2R माइनस में। देखो अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि हाफ साइकिल है, कौन सा, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए है। तो I2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Vs अपॉन R इक्वलेंट, और Vs हम जानते हैं पहले से ही Vm है, Vm क्या है, NVP, मतलब ये जो है वो प्रेरण के कारण इसमें बना था, तो नंबर आ गए इसकी कुंडलियों के, कॉइल्स के, और Vp से मल्टीप्लाई कर दिया, तो NVP कितना आ गया, Vm आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या बना, Vm साइन ओमेगा टी। R इक्वलेंट हमने देखा R प्लस RL आएगा, जिसकी वजह से Vm अपॉन R प्लस RL को क्या बोला, Im, मीन्स I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Im साइन ओमेगा टी। तो हमने करंट देखी कि ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए I1 का मान 0 है और I2 का मान माइनस में Im साइन ओमेगा टी है, और वहीं इससे पहले धनात्मक अर्धचक्र में बात की थी, तब I1 आ रहा था
Im sin ओमेगा टी और I2 आ रहा था 0। क्लियर बात? तो इसको लिखिए एक बार आप लोग। तो स्टूडेंट आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। आज हम लोगों ने देखा कि ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो करंट होती है वो किस प्रकार से होती है। यहाँ हमने देखा करंट 2 टाइप से आएगी, एक तो अर्धचक्र के लिए जो धनात्मक हो और जो 1 सेकेंड वाला ऋणात्मक हो। ठीक है, धनात्मक में I1 मिलेगी बट I2 0 होगी, ऋणात्मक में I1 0 होगी और I2 मिलती है। ठीक है, लेकिन I2 का मान कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ तक हमने आज इसकी बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स की इसकी औसत वोल्टता कितनी आती है, औसत धारा कितनी आती है, मतलब कि एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज, और सिमिलरली हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग लास्ट टाइम करते थे अभी तक जिनमें 2 में किया था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जेनर डायोड पढ़ेंगे कि ये डायोड और जेनर डायोड में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर? तो आज का हमारा यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।